न करें, मैंने आशुतोष भगवान का शिव धनुष यहाँ पर उसका उत्सव रखा था। सीता ने उसे अपने हाथ से उठाया था, इसलिए मैंने यह प्रतिज्ञा किया था कि जो इस शिव धनुष का खंडन करेगा उसी से सीता का विवाह होगा। असंभव! मैं अपने नेत्रों से देखता हूँ। मोबाइल का आंखों से हम पगलो। मैं तो सोचता था असंभव, किंतु अपने नेत्र से मैं आपकी यह तो दशा देख रहा हूं। जिस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ती हुई समस्त लोक काटने लगता था, जिसका संधान करके आप न जाने कितने बार सृष्टि को बचाया है, न जाने कितने आताताई दुष्टों का विनाश आपने इसी पिनाक के द्वारा किया है। और आज मेरे सम्मुख आपकी यह दुर्दशा है। जिसने भी अपराध किया होगा वह निश्चय ही दंड के योग्य है। मैं परशुराम आज इसे इसी क्षण इस सभा में मृत्यु को पहुंचाऊंगा। अभी हम बतला धनुआ का किसने तोड़ा है? किसने इस भारत स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? जितनी भी हक बीतते सब उलट पलट नाथ संबोधनु भंजन आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं के वे कब किससे डर सकते हैं। जिन पर हो कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकते हैं। जिसका सेवा ही जीवन है, जो पैरी का साथ काम करे वह
जमीन तोड़ा है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है रजपूतों का जो पहना है। अपराध क्षमा हो मांगने चाहिए शांति ब्राह्मण में। क्या हुआ तुझे? भागता जाता है, क्या करता है ब्राह्मण समझा? जब मुझे काटता जाता है, मुझको सीधे ब्राह्मण मत जाओ। न क्षत्रिय उनकार तो भगवंते बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधे और निर्मोही। करत नाही है की परसे से सूरों का स्वर्ग द्वार खुला। हौली की एक गांठ से ही परसत्तों का बाजार खुला। अब बीत चुकी सी की बात, या शस्त्र आपका मरसे में नहीं प्रबलता जो पूरी बाड़ी में पूरा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को आप तो फूकों से उदयाचल पर बटुए। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पाता है। वो छुई मोई का पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझाता है। श्री महाराज का महात्मा अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड बला। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपन करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मैं
झपटों से अत्यधिक उबाल न आ जाए। बच्चों पे क्रोध नहीं करते हैं। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है। वह तो गंगा का है बहाव, जो कुछ भी आए बहता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सह लेता यह लाते भी। पीरों का वेश देख कर ही इसने की इतनी बातें भी। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं हूँ। यह सब प्रकार निर्दोषी है, सच्चा अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी तो इस कुठार के प्रहार की योग्य है। अपराधी तो तुम हो साधु, उत्सव बिगाड़ने भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। या धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ। मिथिलेश्वर के कब्जे में था बस उनकी संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुड़वा डाला। अब कहो कौन होते हो तुम, जो करते हो गड़बड़ जाला। क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो। या देख क्षत्रियों का समाज यो ही सिर होने आए हो। जो पित के ऋण से उड़न हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण वही बात फिर एक बार
हम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वालो तुम कोई सुबह जिसने घर का लोहू चाटा, बलिहारी मैं उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष गुर के ऋण तो उसको मैं निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। बालक इतना छोटा है पर बड़ा ढीठ है, खोटा है। सोने के लोटे में बिस है जो दूध मिलाकर खाता है। शंकर का को दंड कन करता घमंड अपने बल का। रणगाता नहीं खेला है, मुझे का नहीं जो बने इमारत वर्षों में घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजर जाती, खंडन में देर न लगती है। इसीलिए गर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करें हम किस मुख से, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं। पर जिससे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। निवासों के पलने वाले जब लड़के पाले पड़ते हैं, उस समय काल सम्मुख हो तो डट कर उनसे लड़ते हैं। धिक्कार बुझो पर मेरी, जो इस पर नहीं प्रहार किया है। व्यर्थ तुम्हारा यह मेरा, जो इसे नहीं सहार किया है, नहीं सवार पार पकता। जब बालक स्वयं उलटता है, मत देना कोई दांत मुझे, प्रताप अभी से छापता है। नहीं मुनिवर, गुस्सा त्याग दीजिए। ये तो बच्चे हैं, बच्चे पर क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। कृपया आप शांत हो जाइए। मुनिवर, आपके आग्रह से उसको छोड़े देता हूँ मैं, जो अब तक मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूँ मैं। देखो देखो उसका है करती बिगाड़ छाती है, उसकी यह व्यंग परिचित वन फिर मेरे आग लगाती है।
मुझको पिता कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्या समझाते हो मेरी आंखों के आगे से, इसलिए न उसे हटाते हो। आंखों से आके डरती है तो आके मुंह चले जाओ, छाती बिगड़ होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष के खंडों से तो इसको ले जा सकते हो। दुख है अगर टूट जाने का, मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़ी छाड़ी बाकी है तो फिर व्याख्यान सुना डालो। अपने दासों का लहू पिए, ये ताहू भला कब फरसेगी। बेगुनाह हमारी गर्दन तो छाया में है अब फरसेगी। काट भी डालो तो क्या चिंता हमें अनुरागी है। न्योछावर विप्र चरण में हो तो यह शरीर बड़ भागी है। ब्राह्मणों की सेवा स्वामी यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिक राम तुम्हारी बातें सुन, नरमाई मुझको आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर आ जाती है। देखो मुझे तनिक देखो, वह अब भी तो मुस्कुराता है, उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्ता दुखदा में चित पड़ा है, मेरा पति से मार ही डालूंगा, मेरा यही सोचा है। देखना संभलना सावधान, मूरत होकर मत रह जाना। यह ना हो कि हमें आपका मंदिर हो यहाँ बनवाना। फिर पूजा की सामग्री भी इस समय साथ में न रखते हैं। बलि
यार आप स्वीकार करे तो हार वेट कर सकते। छोटा भाई का अंगारा मुझ पर फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे सेक रहा। परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही धाक जमाता है, तो राम रहेंगे नहीं राम। इस कारण कर संग्राम अभी, अन्यथा जगत को मत बहका, त्याग राम का नाम भी। अब तो अपने इस परसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से ये अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार की जावट तो देखो, लेते हो राम नाम गाके। जो नाम एक ब्राह्मण का है नाम वही क्षत्रिय का के। भृगुनाथ आप में और मुझे सोचो तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, ये राम नाम चरणों का है। आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। वही तो बड़ा कहता है जिसका होता है नाम बड़ा। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव कहते हैं। अत्यधिक छेड़ता है कोई तो मान नहीं रहते। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, तो महाकाल भी सम्मुख हो तो उनसे भी लड़ पड़ते हैं। राम
रहा है, बस 5 मिनट का समय आप लोग और दे दीजिए। माताओं और बहनों सिर्फ 5 मिनट का समय दे दीजिए। हम भक्त हैं और भगवान, हम भक्त हैं और भगवान, हे राम तुम्हारी जय हो। भक्त हैं और भगवान, हे राम तुम मनुष्य नहीं अवतारी हो, हितकारी हो, तुम मनुष्य नहीं अवतारी हो, हम भक्त और भगवान हो, हे राम तुम्हारी। रामचंद्र की जो भी प्रसंग चल रहा था